होली तो सब खेलते हैं, लेकिन होली का असली मतलब भी पता है क्या है? होली आखिर क्यों खेला जाता है होली? होली का जो मतलब, जो मेन जो उसका रीजन है, इसका मतलब आप सीधा सा ये समझ लीजिए कि इसमें एक सत्य का जय हुआ है, एक भक्त का जय है, एक मतलब जो धर्म है उस धर्म का जय हुआ है, और जो मतलब अधर्म काम करता है उसका नाश हुआ है। मतलब जो होलिका था, जो हिरण्यकश्यप का जो बहन था, ठीक है, जो होलिका था, वो जो प्रहलाद जी को जो मतलब लेके जो अग्निकुंड के ऊपर जो बैठ गया था उसको मारने के लिए, जब उसको मार नहीं पाया, तब मतलब ये समझ लीजिए कि एक सत्य का जय है। और कुछ लोग इसको मतलब ऐसे प्रदान करते हैं कि भाई होली आ जाने पर मतलब इन लोगों को क्या भूत चढ़ता है पता नहीं, ये लोग चले जाएंगे पार्टी करने, चला जाएंगे इधर घूमने, चला जाएंगे भाई कचरे में। आपने देख लो कुछ दिनों पर सोशल मीडिया पर भाई, मतलब होली अभी आने वाला है, ठीक है, और होली के ऊपर इतना सारा वीडियो ऑलरेडी चला गया ना, और आप लोग देखेंगे कि होली मतलब किसी के ऊपर कचरे के ऊपर फेंक रहे, किसी को कहीं पर भी रंग लगा रहा है, किसी मतलब माता बहनों के ऊपर। आप मन बुद्धि हो, अपना त्योहार तो खूब मजे से मनाते हो, लेकिन इसके पीछे का कारण भी जानते हो क्या है आखिर में? थोड़ा सा भाई मैं अभी तो जस्ट मैं बार बार बोलता हूँ भाई, थोड़ा सा बस इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा देख लो, अपने शास्त्र वेद के ऊपर थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा अपने शास्त्र वेद को फोकस कर लो कि आखिर में क्या है होली और क्यों मनाया जाता है होली, इसका पीछे का क्या कारण है। आप लोग जब होली खेलते हैं तो इसका कारण क्या है ये बिना जाने जब होली खेलते हैं, तब उसका फायदा आप लोगों को क्या मिलेगा, इसके बारे में कुछ पता नहीं। क्यों होली खेला जाता है, और हम लोग होली भी खेलते हुए तो इसका पीछे का क्या कारण है। और अगर आप कारण भी जानते हैं तब भी अगर आपने किसी का ऐसा व्यक्ति का साथ दिया जो कि कुकर्म करके अपना होली का रंग खेलता है, तो भी आप उसके भागीदारी बनेंगे। इस बात को गहराई से समझते हैं, आइए चलते आज जानते होली के बारे में कि आखिर इसमें ऐसा क्या रहस्य छुपा है जो कि इस होली त्योहार को मनाया जाता है, और इस होली में किसका जय हुआ है, किस भक्त ने इस होली का जो मतलब निर्वाण कहाँ से हुआ है, और कैसे इस होली को मनाया जाता है। तो राधे राधे, आइए चलते अभी आप लोगों को लेके चलते सतियों। देखो होलिका का ज्वाला है, पर भक्ति का रंग निराला है। एक और अग्नि एक और आस्था, यही है प्रभु तेरे दर की दास्तान। हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप दो भाई था उन लोगों ने, वो मतलब ब्रह्मा जी से कपिल जी से तप करके ब्रह्मा जी से कई बर्तन में उनको प्राप्त कर लिए थे। ये हमारे पृथ्वी को उठा के वो समुद्र में रख दिया था। ये जो अपना पृथ्वी धरती माता है, इसको उठा के वो समुद्र में रख दिया था, और इसीलिए विष्णु भगवान को बराह अवतार लेना पड़ा। बराह रूप धारण करके जब दांतों पर, जब इसे आप लोगों के एक फोटो भी देखे होंगे, मैं स्क्रीन पर भी फोटो दे दूंगा, फोटो में आप देख सकते कैसे बराह रूप धारण करके भगवान ने अपने इस जो पूरा पृथ्वी को है इसको जो बचाया है। हिरण्यकश्यप तो पहले तो वर मांगा था कि मुझे अमर कर दो, मुझे कोई मार ना पाए, लेकिन ब्रह्मा जी बोलते नहीं, ये तो मतलब अपना सिस्टम में नहीं है, ये मैं आपको ऐसा वर नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरा विधि में नहीं है कि मैं आपको अमर वर प्रदान कर सकूं, ठीक है। तो अभी हिरण्यकश्यप चालाकी में बोला कि अगर अमर वर आप दे नहीं सकते तो हम कुछ ऐसा मांग लेते कोई हमें मार ना पाए। तो उसमें वर ये मांगता है कि मुझे ना कोई दिन में मार सकता है, ना कोई रात में, और ना ही कोई स्त्री, ना ही कोई पुरुष, ना ही कोई स्त्री मार सकता है और ना ही कोई पुरुष मार सकता है, और ना ही दिन में और ना ही रात में, और ना ही आकाश में और ना ही नीचे धरती पर, और ना ही घर के अंदर और ना ही घर के बाहर। कितना चालाकी से वो इस वर मांगा है, ठीक है। ब्रह्मा ने जी का हाँ ठीक है, लेकिन अमर वर तो नहीं मांगा तूने, ठीक है चल दिया, लेकिन भगवान का काम भगवान करे, भगवान से चालाकी। ब्रह्मा जी ने उसको बर्तन दे दिया, ठीक है, बर्तन पाके तो अभी हिरण्यकश्यप बहुत एकदम मस्त में अपना चल रहा है, अरे मुझे कोई नहीं मार सकता है, मैं मतलब कैसे मार सकता है, मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, मैं स्त्री से नहीं मरूंगा, पुरुष से नहीं मरूंगा, मुझे मतलब ना ही ऊपर मार सकता है आकाश के ऊपर, ना ही धरती पर मार सकता है, मैं तो मरूंगा नहीं। वो अभी राजा, वो तो राजा था ऑलरेडी, ठीक है, फिर वो मतलब जो है अपना जो है इंद्रदेव के ऊपर जो स्वर्ग लोक है उसमें कब्जा करने के लिए देवताओं को परेशान करने लगा फिर। लेकिन उसका एक पुत्र था, नाम था प्रहलाद महाराज, परम भक्त, परम पुरुष, महापुरुष। प्रहलाद जी ने हमेशा वो मतलब जब बचपन से वो देखते आ रहा था, जब उसका जो
ये वो था जहाँ पर शिक्षा प्रदान किया था, ठीक है। जहाँ पर जिस गुरुकुल में शिक्षा प्रदान किया था वहाँ पर हमेशा भगवान के बारे में बहुत चर्चा किया जा रहा था और भगवान विष्णु के बारे में बहुत कुछ हमेशा मतलब ऐसा ऐसा उसका वर्णन, उसका लीला, उसका धाम, उसका गुण, ऐसा सुनते सुनते वो छोटे से बालक, वो 5 वर्ष का बालक, मतलब उसके अंदर एक ऐसा मतलब श्रद्धा आ गया है कि वो बस वो सुनते ही अपने गुरु के मुख से सुनते सुनते उसके ऊपर एक ऐसा विश्वास हो गया कि भगवान अभी है, यहाँ पर है, सर्वव्यापक है। और बस वो हमेशा मंत्र का जाप करते रहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का हमेशा जाप करते रहता था और उसके मन में एक अटूट विश्वास हो गया था कि भगवान है, वो सर्वव्यापक है, वो सबका दाता है, सबका स्वामी है, सबका नाथ है। तब जाके वो हमेशा उसका नाम जपते रहता था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा हमेशा उसका नाम जपते रहता था। लेकिन हुआ कुछ ही है, जब इस हमारा पृथ्वी को जब हिरण्यक्ष ने, हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्यक्ष, जब हमारी पृथ्वी को उठा के समुद्र में रख दिया था, तब जाके भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण करके अपना पृथ्वी को जो है वहां से निकल के लेकर आया था और तब हिरण्यकश्यप को मार दिया था भगवान विष्णु ने। तब जाके हिरण्यकश्यप का भी गुस्सा आ जाता है कि मेरे भाई को मारा है, मैं विष्णु तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, विष्णु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऐसा एक संकल्प वो अपने मन मन ले लेता है। वो 2 भाई था, 2 भाई एक साथ वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, एक साथ तप किया था, दोनों का साथ एक अच्छा संबंध भी था। एक अभी भी देखते होंगे लोग किसी को मार देता तो किसी का बदला लेता है, तो उस जमाना में वैसा था। वो उसका बदला लेने के लिए, उसका भाई का बदला लेने के लिए अभी हिरण्यकश्यप मतलब बहुत गुस्से से हो गया था और विष्णु को मारने के लिए, भगवान को मारने के लिए, परमेश्वर परमात्मा को मारने के लिए वो अभी उताल हो गया है। उसका अंदर बहुत गुस्सा आ गया कि उसको अभी नहीं छोड़ेंगे हम। लेकिन भगवान का काम भगवान करे। उनका एक पुत्र था जो वाला प्रहलाद महाराज, वो हमेशा भगवान का नाम जप करता था, हरे कृष्ण हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, हरे हरे ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस नाम का जप हमेशा करते रहता था। तो हुआ कुछ ये हुई है कि अब जब प्रहलाद जी ने इस नाम कर जप करते करते अपने महल से होते गुजर रहा था, उसके पिता के सामने एक दिन आ गया, इधर आ। हिरण्यकश्यप ने बुलाया, अरे तू क्या कर रहे है, किसका नाम ले रहे हैं, तो पता भी है वो दुश्मन है मेरा। प्रहलाद जी बोलते, अरे महाराज जी आपका दुश्मन कैसे हो गया, वो तो सब जगत का स्वामी है, जगत का नाथ है, वो आपका दुश्मन कैसे हो गया है, वो तो सब सर्वव्यापक है, वो सबका स्वामी है। तब हिरण्यकश्यप बोलते हैं, अरे तू तो उसका नाम जप कर रहे मेरे सामने, तू मेरा पुत्र हो गए, मेरे राक्षस कुल में जन्म लेके। लेकिन एक बात ये भी था, हमारे शास्त्र में भी वर्णित किया गया है कि हिरण्यकश्यप राक्षस कुल में तो था, वो राक्षस तो था, लेकिन जो प्रहलाद महाराज जी उसके जो पुत्र था वो मतलब जो हरिभक्त था, सेम तो वो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं था। उसके कमल से पैर थे, कमल से शरीर थे, और राक्षस लोक में जो था, अन्य जो लोग था, उनके जो मित्र था, और सभी का जो है जो दांत है वो दोनों ऊपर का दोनों नीचे का जो बराबर है। लेकिन प्रहलाद महाराज का ऐसा नहीं था, वो बचपन से ऐसा था। माना जाता है कि उसका शरीर में जो हरि का जो आप लोग ये जो तिलक देख रहे हैं मेरे अभी, ये तो अभी गोपी चंदन का जो तिलक मैंने लगाया, तो ऐसा ही मतलब उसके शरीर में भी ऐसा कुछ चिन्ह मिलता था कि उसके शरीर में बचपन से ऐसा था। तो बचपन से उसका पिता का डाउट तो था, लेकिन पता नहीं था कि बड़े हो गए ये मेरे ही विरुद्ध चला जाएगा। तब जाके हिरण्यकश्यप ने उसको मतलब क्रोधित होकर उसको मारने के लिए प्रयास किया। सोचो भाई, अपने पुत्र को, एक पुत्र था, उसको भी मारने के लिए उसने ऐसा संकल्प ले लिया कि मेरा भाई नहीं रहा है, वो उसने मेरे भाई को मारा, तो मेरे पुत्र हो के तो उसका नाम किसे जप कर सकते हैं। तब क्रोधित होकर उसको मारने के लिए संकल्प ले लेते हैं। बहुत प्रयास किया भाई, पहाड़ से गिराया, सांप से कटाया, हाथी के नीचे रखा, समुद्र में फेंका, लेकिन राखो तो तुम ही के मार सको हो मोहे। तो भगवान को, भक्त को जो कोई नाश नहीं कर सकता, भगवान का कोई भक्त का कोई पतन नहीं होता है, उनके भक्त का कोई नाश नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यप जो था इतना प्रयास किया, लेकिन कोई प्रयास काम नहीं आया। क्यों काम आ सकता, कैसे काम आ सकता भाई, वो उनका है, वो उनका है, तो तुम्हारा प्रयास कहाँ तक जाएगा। सब तो सृष्टि में उनका ही दिया है, तुम किससे मतलब चेष्टा करोगे मारने के लिए। लेकिन ये भी जानना जरूरी है आप लोगों की कि हिरण्यकश्यप की जो बहन था उसका नाम था होलिका।
ये जो आप उनको बताने वाला हूँ कि होली आखिर क्यों खेला जाता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। उसका बहन का नाम था होलिका, और होलिका को भी एक अग्नि से ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके ऊपर जो एक चादर दिया था अग्निदेव ने, जो ब्रह्मदेव ने दिया था। वो बोल रहा था कि ये जो चादर है, ये चादर जब तक मेरा शरीर में रहेगा, क्योंकि जब तक मैं इसको पहने होंगे, ठीक है, कोई भी अग्नि मुझे जला नहीं सकता है। ऐसा वरदान उसे प्राप्त हुआ था। अब जब पूरा प्रयास जब हिरण्यकश्यप ने देख लिया कि हमने तो सभी प्रयास कर लिया, कुछ उसको मारने का कुछ काम ही नहीं आ रहा है, मर ही नहीं रहे हो, अब क्या कर सकते, कुछ तो उदास रहने लगता था। और हमेशा और प्रहलाद महाराज हमेशा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः, इस मंत्र का जप करते रहता था। अभी वो उसको दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया था। अरे मेरा पुत्र हो गया, तुम उसके उसको मारने के लिए ऐसे ऐसे प्रयास किया गया है, उसका जितना भी सैनिक था, उस सैनिक तो उसका दास भी हो गया था भाई। सभी शास्त्र में वर्णित मिलता है, जब उसको लेके जब पहाड़ के ऊपर से फेंकने वाला था, जब वो नहीं मार रहा था, जब समुद्र के ऊपर फेंका था, जब नहीं मार रहा था, तब कुछ ऐसा सैनिक भी था, जब उसको मारने के लिए लेके गया था, उसका दास हो गया था, उसका भक्त हो गया था मन ही मन। लेकिन अभी तो हिरण्यकश्यप का है, वो राक्षस है, उसके सामने तो बोल नहीं सकता था, लेकिन कुछ भक्त ऐसा भी हो गया था। अब जाके कुछ ये हुआ कि लास्ट में जाके हिरण्यकश्यप उदास रहने लगा, और होलिका ने देखा कि अरे मेरा भाई क्या हो गया तुमको, तुम इतना उदास क्यों रहते हो, आजकल बात भी नहीं करते मुझसे। तब वो ऐसा बोला कि मेरे को ऐसा है, वो मेरे पुत्र हो गए, वो ऐसा उसका नाम जप करता है, राक्षस को में जन्म होके लेके वो मेरे शत्रु का नाम जप कर रहा था, मैं उसको मारने वाला था। तब होलिका ने बोलता है कि भाई मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, मेरे को कोई अग्नि जला नहीं सकता है, तो आपने तो सब प्रयास कर लिया, तो बड़ा सा अग्नि कुंड बनाओ, जहाँ पर लेके मैं प्रहलाद महाराज जी को लेके प्रहलाद को लेके मैं बैठ जाऊंगा, और अग्नि जला देना, क्योंकि अग्नि मुझे जला नहीं सकता, उसमें प्रहलाद जी जल के मर जाएगा। तो इन दो भाई बहन ने ये जो है दोनों प्लान है, ये दो प्लान बनाया कि चलो ठीक है ऐसे करते हैं। और हिरण्यकश्यप जानता था मैं बहुत प्रयास किया, ये तो नहीं मरता था, तो उसको पता था कोई छोटे मोटे अग्निकुंड से काम नहीं होगा, और सबसे बड़ा भव्य अग्निकुंड बनाता है, जहाँ पर इतना सारा अग्नि इतना सारा लकड़ी से बहुत बड़ा एक अग्निकुंड बनाता है, जहाँ पर लेके वो सेंटर में होलिका और प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी तो जब बोला, और प्रहलाद जी को पता था मैं हर संघर्ष में से बच के आया, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं उनका दास हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, वो मेरा स्वामी हो, मेरा नाथ है, मुझे वो हमेशा बचाते आए हैं, और इस बार बचा लेंगे। और तो अपने धुन में बस ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नमः, इस मंत्र का जप करते करते हुए वो चला जाता है। लेकिन इसमें हुआ एक यही बात है कि जो प्रहलाद महाराज जी था, वो अपने धुन में जाके होलिका के गोद में जाके बैठ जाता है, और अग्नि जला दिया जाता है, चारों साइड से एक साथ जलाता है, क्योंकि हिरण्यकश्यप जानता था कोई छोटा मोटा भक्त नहीं है, इसको मारने के लिए मैं बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं मार रहा था। तब जाके अभी क्या करे, चारों साइड से अग्नि जला दिया गया है, और होलिका उसको लेके बैठ गया, और अग्नि का जो तेज जो प्रभाव होता है, उसमें एक वातावरण जो है वो चेंज हो गया है। अग्नि घूमते घूमते आके जब उसका जो होलिका के ऊपर जो चादर था वो उड़ के चला जाता है कि और साइड पर, ठीक है, और वो प्रहलाद महाराज के जाके ऊपर गिर जाता है, ठीक है, और जो होलिका है वो उस अग्नि में स्वयं वो खुद जल जाता है, और प्रहलाद महाराज जी को कुछ नहीं होता है, और होलिका वहां पर भस्म हो गया उस अग्निकुंड में। अब यहाँ पर ये हुआ कि अग्नि जब शांत हुआ है, तब सभी आया देखने के लिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। तब आके देखते हैं कि प्रहलाद महाराज जी अपना ऐसा बैठ के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इसका कीर्तन कर रहा है, इस नाम का कीर्तन कर रहा है। और इधर जब हिरण्यकश्यप आके देखा कि इसमें मेरा बहन जल के राग हो गया है, और ज्यादा वो गुस्सित में हो गया भाई, वो इतना ज्यादा गुस्सा हुआ, मेरा भाई तो गया इसके लिए मैं विष्णु को मारना चाह रहा था, अभी मेरा बहन भी इसके तुम्हारा चक्कर में, अभी तुमको चलाने के चक्कर में मेरा बहन भी अभी इसमें खुद मर गया। तब वो जो मर गया था उसमें जो कुछ भक्त था, जब उन्होंने देखा ये सब सीन कि भक्त का जो भक्त है उसका कभी नाश नहीं होता, और भक्त का कभी दुर्गति नहीं होता है, इसीलिए उस टाइम से जो होली मनाया जाता है कि ये एक विजय है, एक सत्य का जय है। यहाँ पर एक अपने आप में जो है प्रहलाद महाराज जी ने एक ऐसा प्रमाणित किया है कि भक्त का कभी नाश नहीं होता, और स्वामी जो गुरु है वो हमेशा साथ रहता है, परमात्मा परमेश्वर सबके अंदर और हमेशा सब जगह पर रहता है, वो सर्वव्यापक है। इसीलिए ये होली मनाया जाता है कि भगवान का भक्त का कभी नष्ट होता नहीं होता है, और एक सत्य का जय है जो धर्म से चलता है, जो इसीलिए बोलते हैं धर्म रक्षितम, जो धर्म का रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसीलिए तब से जाके आज तक ये होली मनाया जाता है कि इसमें सत्य का जय हुआ है,
इसमें एक भक्त का जय हुआ है, इसमें धर्म का जय हुआ है। इसलिए इस होली को मनाया जाता है, ना कि बल्कि आप लोगों का पार्टी करने के लिए, किसी को कहीं पर भी रंग लगाने के लिए, और ना ही तो आपके मनोरंजन करने के लिए। ये मनोरंजन है एक तरह से, लेकिन भक्ति से, भक्ति भाव का मनोरंजन है, सत्य भाव का मनोरंजन है। उस मनोरंजन को दर्शाया गया है, पर ना ही आपको पार्टी को, और ना ही आपका जो कहीं पर भी जाके, किधर भी जाके कचरे में फेंक रहे हो, ठीक है, किसी को भी कहीं पर भी रंग लगा रहे हो माता बहनों को, ये दुष्कर्म करने के लिए नहीं है। इसके पीछे की कहानी अभी आपको सुनाता हूँ। जब 2 दिन 3 दिन बीत गया, तब हिरण्यकश्यप अभी फिर और ज्यादा उदास रहने लगा कि ये क्या हुआ, मेरा सब कुछ इसमें इसको कैसे खत्म करें। प्रहलाद जी को जब अलग घर में, अलग उसको अलग मतलब माहौल में रखा जाता था, उसको खाने पीने के लिए कुछ भी मतलब ऐसा उसका नियम बना दिया था, बहुत कष्ट में रखा गया था। तब हिरण्यकश्यप फिर उसको एक दिन बुलाता है, इधर आओ तुम। फिर भक्त तो आराम से जाता था, नाम जप करते आराम से, उसके पास जाएगा, उसके बाबा के, हाँ बोले पिताश्री, भक्त का देख रहे हो इतना कष्ट दे रहा है, फिर भी जाके बोल रहे हैं हाँ आज्ञा कीजिए पिताश्री, क्या हुआ। जब ऐसे बोलते हुए, हाँ बड़ा पिताश्री बोल रहे तुम तो मुझे, हाँ बड़ा पिताश्री बोल रहे, मेरे सामने मेरे ही दुश्मन का तो नाम जप करते फिर रहे, और मुझे बड़ा सम्मान से पिताश्री करके बुला रहे। वो बोलते हैं कि मेरे को किसी का दुश्मन नहीं है, वो सबका नाथ है, वो आपका भी स्वामी हो, वो सबके पिता का पिता परमेश्वर परमात्मा है, वो हम सभी उनसे आए हुए हैं। और बाप रे, सुनते मतलब वो उसका दिमाग और ज्यादा गर्म हो गया। उसको पास बोला यार, तू बोलते है वो सर्वव्यापक है क्या, मेरे इस राक्षस का जो घर है इसमें भी है क्या। प्रहलाद, हाँ भाई क्यों नहीं है, वो सर्वव्यापक तो इसमें भी कन कन में मौजूद है वो। फिर जाके हिरण्यकश्यप बोलता है, क्या इस खंबे में भी तेरा भगवान है। एक खंबा था महल में, जो खंबा होता है, ठीक है, और हाथ में गदा लिया हुआ है हिरण्यकश्यप। तो बोलता है कि हाँ इस खंबे में भी मेरा भगवान मौजूद है। अभी क्या करता है गुस्से में, मतलब उसको सोचता है कि अभी चल तेरे को तोड़ के देखा देता हूँ, कहाँ है तेरा भगवान, अभी देखते हैं तेरा खंबा। तो गदा से उस खंबे को तोड़ देता है, और उधर ही प्रकट होता है नरसिंह भगवान। उधर ही अपना हाथ में वो लिए हुए पूरा एकदम आ जाता है, और बोलता है कि हाँ अरे भाई आया, मैं देख, मैं इधर ही हूँ, मैं सर्वव्यापक हूँ, मैं हर जगह पर हूँ, मैं कहीं पर नहीं गया तुझे छोड़कर, मैं कन कन में मौजूद हूँ, इस खामे में हूँ, देख मैं हूँ। तब देखे वो चौंक जाता है। और उस टाइम के फाइट तो मतलब अभी तो ऐसा नहीं कि अभी जैसा होता है, उस समय अस्त्र शस्त्र का फाइट था। तो उन दोनों के बीच लड़ाई होता है। लड़ाई होने के बाद जब भगवान था, उठाया इसे दोनों हाथ से, इतना शक्तिशाली था। अरे हिरण्यकश्यप मन में सोच रहा है कि अरे बाप रे कौन है, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं ब्रह्मा से इतना वरदान मांगा हूँ, मैं इतना शक्तिशाली हूँ, और मुझे कैसे उठा सकता है। वो भगवान ने ऐसे उठा के आराम से, जैसे कि मान लीजिए एक पुत्र को एक माँ उठा के अपने गोद में रखते हैं, वैसे ही उठाया, ऐसे उठा के अपने गोद के ऊपर रखा, और बोलते हैं तो ब्रह्मा से क्या वरदान मांगा था, सोच। हाँ मैं तो ब्रह्मा से वरदान मांगा था, मुझे कोई नहीं मार सकता है, ना ही मैं दिन में मरूंगा, ना ही मैं रात में, ना ही मैं आकाश में, ना ही मैं मतलब नीचे, और ना ही घर के अंदर, ना ही घर के बाहर। तो ऐसा वरदान जब उन्होंने मांगा तो मन मन वो खुश हो गया, हिरण्यकश्यप ने मन मन खुश हो गया कि मुझे तो कोई मार नहीं सकता। तब भगवान बोलता है, सही से देख, अभी ना दिन है और ना ही रात है, अभी संध्या काल है। उसका एक वरदान उसका चला गया। उसका जब एक वरदान चला गया तब वो मन मन सोचने लगा, हाँ अभी संध्या काल, ठीक है, मुझे कोई पुरुष मार नहीं सकता, कोई स्त्री मार नहीं सकता है। भगवान फिर बोलता है, सही से देख, मुझे, मैं ना तो पुरुष हूँ ना ही स्त्री हूँ, मैं आधा नर आधा सिंह हूँ, मैं नरसिंह हूँ। अरे उसका और एक बार चला गया, और फिर मतलब थोड़ा घबराया हो गया। हाँ ये तो देखता है ऐसे करके, अरे बाप रे, ये ना ही पुरुष है ना ही स्त्री, कौन है, एक क्या रूप है, विश्व रूप धारण किया है भगवान ने, ऊपर सिंह का रूप, नीचे आधा नार का रूप, मतलब भयानक रूप। अरे बाप रे, ये कौन है। एक उसका दूसरा रूप चला गया। वो फिर बोलता है, मुझे ना ही कोई मतलब, मैं ना ही आकाश में मर सकता हूँ, ना ही मैं धरती पे मर सकता हूँ। मतलब वो फिर थोड़ा और ज्यादा थोड़ा खुश हो गया, मुझे कोई मार नहीं सकता, मैं ऊपर नहीं मर सकता हूँ आकाश में, ना ही मैं धरती में मर सकता हूँ। भगवान बोलता है, देख तू ना धरती पर है और ना ही आकाश पर है, तू मेरे जंघिया पर है, पेड़ का जो जंघिया। तो बोलता है भगवान, तू मेरे जंघिया के ऊपर है, ना ही आकाश है और ना ही धरती है, तू बीच में है। उसका और एक बटन चला गया। हिरण्यकश्यप और थोड़ा उदासी होने लगा, अरे मेरा एक एक करके सब जा रहा है। फिर लास्ट में जाके एक बचता है कि
मुझे ना ही घर के अंदर मार सकते हैं और ना ही घर के बाहर। फिर भगवान बोलते हैं, अरे मूर्ख, अरे पागल, तुम कितने चालाक हो, तुम कितने भी वर क्यों ना मांग लो, मेरी सृष्टि के नियम से, मेरे नियम से कोई बच नहीं सकता है। तो सही से देख, ये ना ही तो दिन है और ना ही तो रात है, ये संध्या काल है। ये ना ही दिन है ना ही रात है, ये संध्या काल है। बस हो गया, हिरण्यकश्यप का तो चला गया होश। अरे यार, ये तो मुझे आज आया है, मुझे ये खत्म करके जाएगा, मतलब संकल्प लेके आया है लगता है। ठीक है, एक लास्ट बार जो उसके पास बचा था, उसको ना ही अस्त्र से और ना ही उसको शस्त्र से मार सकता था। तो हिरण्यकश्यप बोलते हैं, अरे आप कैसे मारोगे मुझे, मुझे ना ही अस्त्र से मार सकते हो और ना ही शस्त्र से मार सकते हो। अरे पागल है क्या तू, तो कितना भी दिमाग क्यों ना खटा ले, देख मेरे नाखूनों को, ये ना ही अस्त्र है ना ही शस्त्र है, ये मेरे नाखून है। और उसी नाखून से भगवान ने उसका ऐसे करके उसको बीच में से फाड़ दिया था, उस भक्त को बचाने के लिए, उस भक्त को उस भक्ति के लिए। तो ये था एक होली बनाने का, एक होली का मुख्य कारण। कोई मनोरंजन और कोई वो नहीं है होली जैसे कि आप लोग अभी मनाते हैं। तो ये एक छोटा सा वो था होली का। और कुछ आप लोगों को एक बात में बोलना चाहूँगा कि जो सच्चे भक्त है, भक्त का कभी अनादर मत कीजिए और भक्त का कभी निंदा मत कीजिए। आप लोग धर्म से अगर जितने चल सकते हो चलो, और ना चल सके तो जो चल रहा है कम से कम उसको बाधा मत दो। राधे राधे, सभी को होली का शुभकामनाएं हैं। और सभी होली खिलिए और रंग अपने सबसे पहले अपने प्रभु को चरणों को लगाइए, उसके भक्ति कीजिए। और रंग लगाने के बाद किसी ऐसे दुष्कर्म मत कीजिए